हाय स्कॉर्पियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द सन ऑफ टैरो में। मैं आज आपके लिए करने वाली हूँ नवंबर 2021 के लिए रीडिंग भगवान गणपति का नाम लेके। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं टैरो कार्ड से। आइए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो के लिए नवंबर 2021 कैसा रहने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। तो जो ये दो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, टावर, Eight of Swords and 4 of Pentacles. ओके, तो स्कॉर्पियोज जैसा मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। या ये भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि जैसे पास्ट से कोई आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या आपके कोई फ्रेंड आपसे उनसे आपके कांटेक्ट हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं। साथ में मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप काइंड ऑफ कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि कोई ओकेज़न ऐसा हो या कोई ऐसा फंक्शन ऐसा आपके घर पे पड़े जिसमें नवंबर में आप सेलिब्रेट करें अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड अपने रिलेटिव्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में। सेकेंडली एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है आपके लिए कि स्टे ऑन योर ग्राउंड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि सपोज़ किसी वर्क इन्वायरमेंट में अगर ऐसा कुछ है कि जैसे सपोज़ आपको आपके हक की चीज़ नहीं मिली है या किसी प्रोजेक्ट पे आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, या बिज़नेस में आपने बहुत ही अपना योगदान दिया है अभी तक पूरे साल भर एंड उसमें आपको आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला है, तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ठीक है। आप अपने लिए डटे रहिए, आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। जो कि मुझे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, मनी को लेकर के अबंडेंस आ रही है, ठीक है, मनी का फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में। जस्ट इसके साथ ही साथ एक मुझे वार्निंग ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं द टावर मुझे ये बताते हैं कि कोई शॉक या कोई सपोज कुछ ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसा जैसे किसी ने आपके साथ डिच किया हो, आपको कोई शॉक लगा हो, ठीक है, आपने किसी पे बहुत बिलीव किया, आपके बिलीव या ट्रस्ट को किसी ने ब्रेक किया हो, ठीक है, तो ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। बट इससे ओवरकम करने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ऐसा किसी ने आपके साथ किया है अभी रिसेंटली कि सपोज़ आप मे बी पॉसिबल मोस्ट प्रोबेबली सपोज़ अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और उसमें आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड ने या आपके हस्बैंड ने किसी ने भी या वाइफ ने किसी ने भी आपस में डिच किया है या ब्रेकअप किया है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही सैड एंड दुखी हैं एंड आपके लिए कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, ठीक है, सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए मैसेज नहीं है, बट विथ सम स्कॉर्पियोज़ ये इट माइट रेजोनेट। सो ये मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या किसी ने आपको डिच किया है, तो उससे यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू विल ओवरकम फ्रॉम दिस एनर्जी एंड जस्ट यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। 8 ऑफ सॉर्ड्स भी मुझे यही बताता है कि ट्राई टू ओवरकम, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, ओके, ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ अगर आपको किसी ने डिच किया, आपके लिए किसी ने आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं उस पर्सन की हार है, ठीक है, कि उसने एक इतना बिलीव या ट्रस्ट करने वाले पर्सन को अपनी लाइफ में खो दिया। आपकी ये हार नहीं है। आप हाँ ऑब्वियसली आपको ग्रीफ है, दुख है, इस बात की सैडनेस है आपकी लाइफ में, ठीक है, बट आपको खुद को कल्प्रिट समझने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मे बी पॉसिबल कि ये उस
पर्सन की ही फितरत है कि वो ऐसे ही लोगों को ट्रीट करता है, ठीक है। तो आप उस एनर्जी में मत जा करके, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जस्ट ट्राई टू ओपन। आप अब इस टाइम पे ना ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको मे बी पॉसिबल कुछ लोगों से रेजोनेट होगी ये एनर्जी, जिनसे टावर की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, कि मे बी पॉसिबल कि आप इस टाइम पे ब्लाइंड फोल्डेड है। आपको ओपन, जस्ट ओपन योर आइज एंड सी। ये जो स्वॉर्ड्स इस लेडी के पीछे हैं, ठीक है, अगर ये चाहे तो अपने ये जो भी इसकी बाइंडिंग्स हैं, ठीक है, जो भी इसको रस्सी ने बांधा हुआ है इसके हैंड्स को, ये ओपन कर सकती है, अपनी ब्लाइंड्स ओपन कर सकती है। एंड ये वाटर इज़ द साइन कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके वो आगे बढ़ सकती है। वाटर इज़ शोइंग हर द पाथ, ओके, कि वो सही रास्ते पे आगे बढ़ सकती है। एंड बिहाइंड द सीन आप देखेंगे कि इसमें होम है ना, ठीक, राइट। सी देखिए बिल्डिंग काइंड ऑफ है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। सो आप उसी एनर्जी को क्लेम करते हुए आप इस टावर की एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने ब्लाइंड फोल्ड्स जो आपके आइज पर हैं उनको ओपन करिए, जो लविंग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि हर रिलेशन ऐसा नहीं होता है कि उसमें आपको डिचिंग मिले, या हर कोई आपके साथ छल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ठीक है, अपने लिए, अपने हक के लिए आपको स्टैंड होने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ डिच किया है तो ये उसकी फॉल्ट है, ये उसका लॉस है, ओके स्कॉर्पियो, ये आपका लॉस नहीं है, राइट। सो उसको उसके कर्मा का फल यूनिवर्स डेफिनेटली देगा, ठीक है। लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, बिकॉज आप वो नहीं हैं कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप सुन करके बस बैठ गए, रोने लगे या अपने में ही परेशान होने लगे, ठीक है, वो नहीं। आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप अपने लिए सेल्फ लव करिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए आप, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस एनर्जी से, इस टावर की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स, आपके जो बचपन के फ्रेंड्स थे, ठीक है, या जो भी बचपन के साथ के स्टूडेंट लाइफ में हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड टाइप के होते हैं, जिनके साथ हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, राइट। वो हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है, ऑफिस इन्वायरमेंट में वो नहीं आते हैं, राइट। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप अपने पुराने सिटी में या जहाँ पर भी आपका बर्थ प्लेस है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के, बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए हमेशा बेटर ही सोचते हैं, उनसे बेटर कौन ही सोच सकता है, राइट। सो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करिए, आप बाहर आउटिंग कर सकते हैं, ठीक है, नेचर के पास जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में, एंड सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ टाइम वीकेंड पे, राइट। ये जो स्टिक एनर्जी है ना, इससे डेफिनेटली आपको बाहर आने को बोला जा रहा है, राइट। आप इस एनर्जी से बाहर आइए एंड अपने लिए स्टेबिलिटी बिल्ड करिए, राइट। सो नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। इसमें से कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जो नवंबर मंथ में अपने लिए होम, मुझे दिख रहा है कि होम भी वो लाइक अपने लिए होम बनवा सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कोई हाउस परचेज कर सकते हैं, या कोई अपार्टमेंट या फ्लैट खरीद सकते हैं अपने लिए। तो स्कॉर्पियो के लिए ये भी एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई घर खरीदने वाले हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और बस अपनी आप जो भी स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जो इस टाइम पे जो इस टाइम पे शॉक या सैडनेस की पोजीशन पे हैं, तो उनको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, okay, and this is the time to celebrate and enjoy with your family members and your friends, okay, and try to stand for yourself, ठीक है। अगर मे बी आप ऑफिस इन्वायरमेंट में हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट में आपको कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके हक की थी, किसी और को मिल गई, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है से फॉर इट, ठीक है। आप अपने मैनेजर या अपने बॉस से बोल सकते हैं इसके लिए कि इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपने ये किया है। तो अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपने हक के लिए आपको बोलने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, अपना स्टैंड लेने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स आपको। ओके, ब्यूटीफुल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ स्कॉर्पियोज। सो आप उसे क्लेम करिए, ठीक है, ना कि इस स्टक एनर्जी में रहिए आप, राइट। तो ये आपके लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस हैं। आइए अब देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। शफल कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स को। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि स्कॉर्पियोज के लिए नवंबर 2021 में
क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। तो आपके लिए स्कॉर्पियो, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है कंफर्ट, यस, एंड सेकंड कार्ड आपके लिए आ रहा है हेल्थ, राइट स्कॉर्पियो। सो आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, राइट। अगर किसी ने आपके साथ में आपको शॉक पहुंचाया है, आपके साथ ब्रेकअप किया है, या आपको कुछ अपशब्द बोले हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बोली है, या किसी भी तरीके से आपके साथ फाइट करने की कोशिश करिए, चाहे वो मेंटल हो, चाहे किसी भी काइंड ऑफ की फाइट हो, तो यूनिवर्स कह रहा है इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, राइट। अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुद पे फोकस करिए। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि सेल्फ लव को अपनी लाइफ में लेकर के आइए, बजाय इसके कि किसी दूसरे ने आपको जो कहा, आप देखिए जो सेकंड पर्सन था वो तो आपको बोल करके चला गया, अभी नाउ वो तो अपनी लाइफ बहुत ईजिली जी रहा है, राइट। वो ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी। आपका क्या, आपकी तो हेल्थ डाउन हो रही है ना, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ डाउन हो रही है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आपको इस टाइम पे अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए। सो डेफिनेटली आपके चारों तरफ आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ में। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। जब ईश्वर आपको प्यार दे रहा है, जब ईश्वर आपके साथ खड़ा है, तो आप क्यों नहीं अपने साथ खड़े हैं, राइट। कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। काइंड ऑफ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स, व्हाट अदर्स आर सेइंग टू यू, फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, आप कितने वर्थ रखते हैं अपने लिए, आपकी इम्पोर्टेंस अपने लिए प्रति कितनी है, ठीक है। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को बोला जा रहा है। मे बी पॉसिबल अगर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि डॉक्टर विजिट, यानी कि सपोज अगर आप डॉक्टर विजिट यानी काइंड ऑफ कि अगर आप अगर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलिए, चेकअप कराइए, ठीक है। अपनी हेल्थ का, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, उसका पूरा ध्यान रखने को आपको बोला जा रहा है। एंड कम्फर्ट, yes, so you are just like a child Scorpio for universe, right? And this angel is see कैसे comfort दे रहा है इस लेडी को, right? So like that आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट को आप लेकर के आइए। एंजल्स एंड आपके यूनिवर्स आपके साथ में, आपके ईश्वर आपके साथ में हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफर्ट लाना चाहते हैं, एक आराम, ठीक है, जहाँ पे एक पीस हो, ठीक है। आप एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कि चैन से सो सकना, ठीक है, सोना नाइट में। सो अपनी नींद पूरी लीजिए, ठीक है, एंड अपने आप को कंफर्ट दीजिए कि किसी एक रिलेशनशिप में अगर आपके साथ गलत हुआ है, या किसी ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है, या कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाई है, वो हाथ से चली गई है, इट डजंट मीन इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आप अपने आप का ध्यान रखिए, सेल्फ लव करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुद को कंफर्ट जोन में लेकर के आइए, खुद की हेल्प करिए, ठीक है, सेल्फ लव लेकर के आइए अपनी लाइफ में, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, राइट। सो स्कॉर्पियो, ये आपके लिए मैसेज थे ओरेकल कार्ड्स की तरफ से। अब आइए देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियोज के लिए नवंबर 2021 में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर अ चैम्पियन, यस स्कॉर्पियो। सो यूनिवर्स की तरफ से आपको कहीं ना कहीं बूस्ट ऑफ एनर्जी मिल रही है कि यू आर अ चैम्पियन, आप एक चैम्पियन हैं, राइट। अगर आपके वर्क इन्वायरमेंट में सपोज कोई आपको किसी ने डिच किया है, या आपका हक आपने किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत करी एंड आपको उसका फल नहीं मिल पाया है, तो आपको बोला जा रहा है कम ऑन, ओके, you can do it, you are a champion, stand for yourself, take a stand for yourself, right? and अपना खुद का ध्यान रखिए और with full energy प्रयास करिए, एंड आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, राइट। या फिर आपके लव रिलेशनशिप में भी अगर ऐसा है तो सेम अप्लाइज अकॉर्डिंगली, बिकॉज सी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एज ए स्टूडेंट आप इसे देख सकते हैं मैसेज को, ये दैट यू आर अ चैम्पियन, ठीक है। अगर आपको कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार फेलियर मिली भी है, सो आपको बोला जा रहा है कि नो, अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहिए आप, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। उस ओल्ड एनर्जी में बाइंड होकर के मत रहिए, जिसमें कि यह है कि
अब क्या होगा, मैं नहीं कर सकता, शायद मुझसे नहीं होगा, ठीक है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, सो आपके लिए भी बोला जा रहा है कि यू आर ए चैम्पियन, ठीक है। यू कैन ब्रेक इट, ठीक है, दिस पैटर्न, एंड यू कैन गेट सक्सेस इन योर हैंड, राइट। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से नवंबर 2021 में स्कॉर्पियोज के लिए। ओके, क्या मैसेज आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। chosen and loved, chosen and loved, right? So you are the chosen one and you are loved, right? So ईश्वर, सी कंफर्ट कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि आप ईश्वर के समीप है, राइट? ईश्वर आपको देख रहा है, आपके हार्ड वर्क को देख रहा है, ईश्वर आपको वो प्यार दे रहा है, ठीक है। जो आप इंसानों में अगर ढूंढना चाहते हैं, इंसानों में जो कंफर्ट आप ढूंढ रहे हैं, या जो इंसानों से, ह्यूमन से आप जो बिलीव या ट्रस्ट की उम्मीद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको दे रहा है। तो आप ईश्वर पे बिलीव करिए, ठीक है। यू आर द चोजन वंस। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आती है ना स्कॉर्पियोस, तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट नो, दिस इज़ नॉट द केस। द केस इज़ कि यूनिवर्स आपको और स्ट्रांग बना रहा है, ताकि जब आपको सक्सेस मिले ना, तो आप उसे संभाल के रख पाएँ, राइट। वो आप उस उस शैलो एनर्जी में आप नहीं रहें, राइट। एंड यू आर लव्ड ऑल्सो, राइट, बाय द यूनिवर्स। एनीथिंग वर्थ हैविंग टेक्स टाइम, राइट। सो जिस भी चीज़ की वैल्यू होती है ना, वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टाइम तो डेफिनेटली लेती है, राइट। जब यूनिवर्स या गॉड, आपके ईश्वर आपके कुछ बेस्ट आपको देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा तो टाइम लगता है ना। बट यस, एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू behind the scene, right? So they are doing great efforts for you. So जो भी बेस्ट आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ रही है, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। जस्ट आप इस अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली एनीथिंग वर्थ हैविंग टेक्स टाइम, राइट, बट इट डजंट मीन इट विल नॉट कम टू यू, इट विल, स्कॉर्पियो। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग नवंबर 2021 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको पसंद आए। और इस रीडिंग को अगर आपसे ये रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, एंड जिस किसी के साथ भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा, ओके। एंड मेरे चैनल को ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू, बाय बाय।